नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पति सुखहीनता के बारे में कि आखिर किसी लड़की की जन्म पत्री में पति सुखहीनता या पति के सुख के बारे में कैसे देखा जाएगा। तो देखिए, इसके लिए जन्म पत्री की लड़की की जन्म पत्री का सप्तम भाव देखा जाता है। ये भाव जो है सप्तम भाव है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये सप्तम भाव देखा जाता है पति के सुख के लिए कि आखिर कितना दिन तक सुहागिन रहेगी, कितना उसको पति का सुख मिलेगा। तो देखिए, ये सप्तम भाव होता है और इसके स्वामी को, अर्थात इसमें जो राशि लिखी है, जैसे 2 इसमें वृष राशि लिखी है, तो इसका स्वामी हुआ शुक्र, क्योंकि वृष राशि शुक्र की होती है। तो इसी तरह आप अपनी जन्म पत्री में भी देख सकते हैं कौन सी आपके सप्तम भाव का स्वामी है। तो इस राशि पे जितना अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव होता है, इस भाव पे पाप ग्रहों में मंगल, शनि, राहु सबसे अधिक पाप ग्रह होते हैं। उसमें सूर्य और केतु भी होता है। ठीक, इस भाव पे जितना अधिक इन ग्रहों का प्रभाव होगा, प्रभाव अर्थात इनमें से कोई बैठा हो और किन्हीं 1 या 2 की दृष्टि पड़ रही हो, ठीक, या इनमें से ग्रह आगे पीछे वाले भावों में इसके दोनों तरफ हों, जितना इन ग्रहों का, इन पाप ग्रहों का प्रभाव इस राशि पर, इस भाव पर पड़ेगा, उतना ही उसके जीवन में पति के सुख की हीनता आएगी, पति के सुख में न्यूनता आएगी। ठीक, उसके बाद देखिए, इस भाव के स्वामी पर सप्तमेश, इस भाव के स्वामी सप्तमेश पर जो इस कुंडली में शुक्र है, उसके बाद गुरु, बृहस्पति, क्योंकि वो गृहस्थी सुख का कारक है। उसके बाद शुक्र, शुक्र इसलिए क्योंकि शुक्र भोग कारक है, भौतिक सुखों का कारक है। जितना ये 3 ग्रह कमजोर होंगे, ठीक, कमजोर ग्रह कैसे होते, कमजोर ग्रह होते हैं अंशों, कम अंश हो, 5 से अंश कम हो या 25 डिग्री से अधिक हो, तब ग्रह कमजोर हो जाता है। यह ग्रह कमजोर हो जाता है नीच राशि में। ठीक, उसके बाद ग्रह कमजोर हो जाता है जब अगर सूर्य के बहुत करीब चला जाए, जैसे सूर्य से की डिग्री जो हो और उसकी डिग्री हो, उनमें बहुत कम अंतर हो, जैसे 3 डिग्री से कम का अंतर हो, तभी वो ग्रह बहुत कमजोर हो जाता है। ठीक, अगर इन तीनों में से ग्रह में कोई ग्रह या तीनों कमजोर हों या पीड़ित हों, पीड़ित कैसे होते हैं, पाप ग्रहों के साथ हो जाए, अगर मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु इनके साथ हो जाए तो पीड़ित हो जाते हैं। इनकी दृष्टि पड़ जाए तो ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। ठीक, अगर ऐसी स्थिति हो तब भी पति के सुख में न्यूनता आती है। जितना इनमें से ये सब सप्तम भाव, सप्तमेश, गुरु, शुक्र, जितना उन पे प्रभाव मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु का प्रभाव होगा, उतना ही लड़की के जीवन पति सुख में कमी आएगी। ठीक, उसके बाद देखिए, जो अष्टम भाव है, 7वां, 7वें के बाद ये 8वां, ये भाव अष्टम भाव है। ये लड़की के पति की आयु का प्रतीक होता है। ठीक, इस भाव पर जितना अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, शुभ ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र और बृहस्पति, जितना इन शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही उसके पति की लंबी आयु होगी। और जितना इस भाव पे पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, उतना ही उस लड़की की
आयु में लड़की के पति की आयु क्षीण होगी, कम होगी। ठीक, तो इस भाव पे अगर बहुत अधिक पाप प्रभाव होता है, बहुत अधिक ये भाव पीड़ित 8वां भाव होता है, तो उसके पति की आयु बहुत कम हो जाती है और बहुत स्थितियों में अगर स्थिति बहुत खराब हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद देखिए लग्न। लग्न से भी विवाह का देखा जाता है पति के सुख का। क्यों? क्योंकि लग्न देखिए 7वां भाव, 7वें भाव से 7वां भाव है, तो भावात भाव के सिद्धांत से भी लग्न देखा जाता है। उसके बाद कोई भी ग्रह अगर यहाँ बैठेगा तो सीधे यहाँ दृष्टि डालेगा, और अगर वो मंगल शनि सूर्य राहु केतु जैसा हुआ तो इस भाव को दोनों भावों को बड़ा प्रभावित करेगा। ठीक, तो इसलिए लग्न को भी देखा जाता है। और 8वां भाव तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी लड़की के पति की आयु का प्रतीक होता है। 12वां भाव जो होता है भोग सुखों का कारक है। इस भाव के खराब होने पे, पीड़ित होने पे, पाप होने पे भोग के सुखों में बहुत कमी आ जाती है। तो अगर लग्न 6, 8, 12 इन भावों में अगर पाप प्रभाव अधिक हो तो लड़की के पति के मृत्यु का योग बनता है, अर्थात वो विधवा होने की उसकी स्थिति हो जाती है। तो इन भावों का आकलन करके उसकी पति के बारे में भी समझा जा सकता है कि उसके पति की कितनी आयु होगी या कितना वो विधवा होने का उसका वो है। ठीक, उसके बाद देखिए जब 7वां भाव को मंगल पीड़ित करता है, मंगल पीड़ित करने का मतलब ये कि यहाँ मंगल की राशि मेष और वृश्चिक नहीं होनी चाहिए, मंगल की उच्च राशि नहीं होनी चाहिए। ठीक, और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल यहाँ बैठा हो, उस स्थिति में मंगल इस भाव को पीड़ित करेगा। ठीक, तो मंगल जब 7वें भाव को पीड़ित करता है, सप्तमेश को पीड़ित करता है, तब क्या होता है, लड़की को हिंसात्मक समस्या होती है। जैसे उसके पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, चोट चपेट आदि लगने के ज़्यादा शंका होती है। ठीक, अगर शनि 7वें भाव को पीड़ित करता है तो क्या करता है, उसके विवाह में होने में देरी करवाता है। ठीक, अगर शनि पीड़ित करता है, शनि पीड़ित करने का मतलब या शनि की यहाँ दृष्टि पड़े या शनि यहाँ बैठा हो, शनि इसके स्वामी के पे दृष्टि डाले या उसके साथ बैठा हो, ऐसी अवस्था में क्या करता है कि शनि उसके विवाह होने में ही बहुत देरी करवा देता है। और उसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का, ऐसी लड़की का वैवाहिक बातों में उदासीनता बना देता है, एक तरह से वैराग्य उत्पन्न कर देता है। ऐसे में कभी कभी होता है लड़की की शादी लड़के होने के बावजूद पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, क्योंकि उन दोनों में कुछ आपस में इंटरेस्ट ही नहीं होता। ठीक, और राहु अगर 7वें भाव को, सप्तमेश को पीड़ित करेगा तो क्या करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। पति पत्नी में हमेशा मतभेद रहता है और उनके विचारों को मलिन कर देता है, गंदे कर देता है उसके पति के विचारों को। ऐसा पति वो गलत विचारों वाला होता है, गलत आचरण वाला होता है। ऐसी लड़की भी के साथ भी होता है। ठीक, तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप किसी भी स्त्री के, लड़की के जीवन में पति का सुख कितना है या उसका कितनी कमी होगी, इसका आकलन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो इस मोबाइल नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।